दोस्तों नमस्कार। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करके पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही है। बीते रविवार की सुबह 6:30 बजे पुणे ग्रामीण पुलिस ने सिया गोयल को लोहगढ़ किले पर ले जाकर के वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने का प्रयास किया। यही वो जगह है जहां 18 जून को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। पुलिस ने यहां सीन रिक्रिएट करवाया, यानी आरोपी से यह दिखवाया गया कि उस दिन क्या हुआ था, कौन कहां पर खड़ा था और आखिरकार केतन अग्रवाल कैसे खाई में गिर गया। अधिकारियों के मुताबिक पहले सिया गोयल को उस जगह ले जाया गया जहां कथित तौर पर उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। पुलिस का कहना है कि इस पूरी कवायद का मकसद आरोपियों के बयानों को घटनास्थल की परिस्थितियों से मिलाना है, यानी जो कहानी दोनों पूछताछ में बता रहे हैं क्या वह जमीन पर भी वैसी ही दिखती है, क्या जिस तरह जिक्र किया गया है, जिस जगह का जिक्र किया है वहां से धक्का देना संभव था, क्या घटनाक्रम उसी क्रम में हुआ जैसा आरोपी बता रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं सिया गोयल और चेतन चौधरी से। लोहगढ़ किले पहुंची पुलिस का बड़ा खुलासा। इस केस में अब तक की जांच के मुताबिक 20 साल की सिया गोयल की एंगेजमेंट पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से हुई थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी। इस बीच उसका 22 साल के केतन चौधरी के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पूछताछ में सिया ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि अगर वह इस तय हो चुकी अरेंज मैरिज से इनकार करती तो परिवार की बदनामी हो जाती, लेकिन दोनों ने कथित तौर पर एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे मामले को हत्या में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक केतन को घूमने के बहाने लोहगढ़ के किले पर बुलाया गया और वहां मौका देखकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। जांच अब कैसे बढ़ेगी आगे? जांच टीम मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट्स, सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले और बाद की एक्टिविटीज की भी जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या की प्लानिंग कब बनी, कैसे बनी और इसमें क्या किसी और की भी कोई भूमिका थी। पुणे ग्रामीण पुलिस का कहना है कि सीन रिक्रिएशन जांच का अहम हिस्सा है। अगर आरोपियों के बयान और घटनास्थल पर मिले सबूतों में कोई विरोधाभास मिलता है तो जांच उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। अब आपको समझाते हैं क्या है पूरा मामला। 18 जून को पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से गिरकर मौत हो गई थी। शुरुआती तौर पर इसे एक हादसा माना गया, लेकिन पुलिस जांच में मामला कथित तौर पर साजिशन हत्या का निकला। पुलिस के अनुसार केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ किले पर घूमने गया था, जबकि सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी पहले से वहां पर मौजूद था। आरोप है कि पहले से बनाई गई प्लानिंग के तहत सिया ने इशारा किया और चेतन ने पीछे से केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। पूछताछ में मिले इनपुट और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। अब क्राइम सीन रिक्रिएशन सहित तकनीकी व फोरेंसिक जांच के जरिए पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है। केतन से शादी नहीं करना चाहती थी सिया। पुलिस जांच में इस मामले से जुड़े कई नए दावे सामने आए हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक पूछताछ के दौरान सिया गोयल ने कहा कि वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अरेंज मैरिज का रिश्ता तोड़ने पर परिवार और समाज में बदनामी का डर था। पुलिस का दावा है कि इसी वजह से सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। जांच में यह भी सामने आया है कि सिया का मानना था कि केतन की मौत के बाद उसे शादी का फैसला टालने के लिए कम से कम 3 साल का समय मिल जाएगा। पुलिस को यह भी शक है कि चेतन ने भी सिया से शादी करने से पहले कुछ साल का वक्त मांगा था।
जांच के दौरान यह जानकारी भी मिली कि फरवरी में सिया की एंगेजमेंट से पहले जनवरी में वह चेतन और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 5 दिन की उदयपुर ट्रिप पर भी गई थी। पुलिस इन तमाम फैक्ट्स को जोड़कर जांच कर रही है। सिया के साथ संबंधों में था चेतन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल के भाई साहिल ने बताया कि वह चेतन के साथ 2024 से क्रिकेट खेलता रहा है। इसी दौरान उसने सिया गोयल का परिचय चेतन से करवाया था। उसने यह भी कहा कि सिया को चेतन से दूरी बनाने की बात भी उसने कही थी। साहिल ने खुद बताया कि वह सिया गोयल के प्रेमी चेतन को पहले से ही जानता था, बल्कि उसने ही सिया के साथ चेतन का परिचय करवाया था। हालांकि साहिल का कहना है कि उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। चेतन के साथ सगाई होने के बाद उसने कई बार सिया को समझाने की कोशिश की थी कि वह अब चेतन चौधरी से दूरी बना ले, लेकिन सिया और चेतन के मन में अलग अलग प्लानिंग चल रही थी। वो दोनों मिलकर चेतन को ही रास्ते से हटा देना चाहते थे। क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी दोस्ती। चेतन और सिया पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर चेतन अग्रवाल को किले की 400 फीट गहरी खाई में उसे धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। साहिल ने बताया कि साल 2024 में क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी चेतन के साथ दोस्ती हो गई। अक्सर खेल के दौरान सिया भी अपने भाई साहिल के साथ जाया करती थी। एक दिन साहिल ने सिया का चेतन से परिचय करवाया। इसके बाद 2025 में दिवाली के मौके पर कॉमन फ्रेंड्स की एक पार्टी हुई, जिसमें चेतन और सिया फिर से मिले। इसके बाद दोनों करीब आने लगे, दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर बातचीत होने लगी। सिया को पसंद नहीं था चेतन अग्रवाल। पुलिस ने यह भी बताया कि सिया गोयल चेतन अग्रवाल को पसंद ही नहीं करती थी। इसकी एक वजह तो यह थी कि वह पहले से ही चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि यह सच्चाई माता पिता से बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पेरेंट्स जब भी पूछते थे कि चेतन क्या उसे पसंद है, तो वो हमेशा हाँ में जवाब देती थी। वहीं पुलिस के सामने सिया ने कबूल किया कि चेतन हेयर विग लगाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिया शादी से खुश नहीं थी, वह सगाई तोड़ने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं चेतन सगाई नहीं तोड़ना चाहता था। चेतन का कहना था कि दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल है और अब तो शादी करनी ही होगी। अब इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। किले से चेतन की बॉडी निकालने में मदद करने वाले सुनील गायकवाड़ का दावा है कि इस घटना के बाद लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया एकदम शांत थी। हालांकि चेतन के गिरने के बाद सिया एक बार चिल्लाई थी। सिया ने ही बताया था कि चेतन खाई में गिर गया है। इसके बाद गार्ड ने पुलिस को जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने अग्रवाल परिवार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग को मान लिया है। वकील उज्जवल निकम इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे, जो मामले की यहाँ पर पैरवी करते हुए नजर आएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे की जांच किस तरीके से बढ़ पाती है और सिया गोयल और चेतन अग्रवाल के इस कथित मामले में, चेतन अग्रवाल मर्डर केस में, आखिरकार सिया गोयल अब क्या क्या सच और उगलती हुई दिखाई देती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।